अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हाफिज साद रिजवी पंजाब में और मुतालबात मानने से इनकार कर दिया, इमरान रियाज का बड़ा इंकशाफ और हकीकत। इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन इकराम, मामला ये है कि सानिया मुरीदके को 3 महीने से ज़्यादा गुजर गए हैं और अभी तक पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के किसी भी रहनुमा की गिरफ्तारी नहीं डाली और ना ही हुकूमत की जानब से ये कहा गया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कोई रहनुमा उनकी तहवील में है। जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी और उनके भाई के हवाले से भी आज तक हुकूमत का यही मौक़िफ़ है कि दोनों भाई तहवील में नहीं हैं। जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता इसकी तस्दीक की है कि हाफिज साद रिजवी मुबैना तौर पर एजेंसियों की तहवील में है। तो इसी हवाले से मंसूर अली खान साहब अपने व्लॉग में ये फरमा रहे थे कि सबसे पहले मैंने ये खबर ब्रेक की थी कि हाफिज साद रिजवी और उनके भाई को आज़ाद कश्मीर में ट्रेस किया गया है और दोनों भाई कोई डिवाइस इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनकी लोकेशन का पता नहीं चल रहा। तो मंसूर अली खान साहब, पहली बात तो ये है कि बकौल आपके अगर तहरीक लब्बैक के कायदीन और ख़ास तौर पर हाफिज साद रिजवी और उनके भाई कोई डिवाइस इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर किस तरह ये मालूम हुआ है कि रिजवी बरदरान आज़ाद कश्मीर में है। इसके साथ साथ मंसूर अली खान साहब अपने व्लॉग में ये भी फरमा रहे थे कि अब भी पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस का यही मौक़िफ़ है कि हाफिज साद रिजवी और उनके भाई तहवील में नहीं हैं और दोनों भाई मुबैना तौर पर आज़ाद कश्मीर में हैं। इसके साथ साथ मंसूर अली खान साहब ये भी कह रहे थे कि उनके ज़राए भी यही कह रहे हैं कि अभी तक रिजवी बरदरान आज़ाद कश्मीर में हैं। तो सवाल ये है कि जिस तरह उस दिन पंजाब में पुलिस थी और जिस तरह मुरीदके में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों और कायदीन को घेरा गया था और जिस तरह वहाँ पर नफरी खड़ी की गई थी, तो किस तरह मुमकिन हुआ कि तहरीक लब्बैक के कायदीन वहाँ से निकल कर आज़ाद कश्मीर पहुँच गए और पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत को मालूम भी नहीं हुआ। क्या यह मजाक है कि एक जानब हज़ारों की तादाद में पुलिस और फोर्सेस मौजूद थे और दूसरी जानब तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी और उनके भाई स्टेज से आज़ाद कश्मीर पहुंच गए और हुकूमत को मालूम भी नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ऑफिशियली ऐलान किया है कि तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी एजेंसियों के पास हैं, तो फिर हुकूमत ऑफिशियली इसकी तरदीद क्यों नहीं करती और ज़राए से ये खबरें क्यों दे रही है। और दूसरी बात यह है कि अगर वाकई ही हाफिज साद रिजवी और उनके भाई इदारों की तहवील में नहीं हैं, तो क्या वजह है कि पिछले 10 हफ्तों से हुकूमत और पुलिस इस सारे मामले पर खामोश है और इस हवाले से कोई अपडेट सामने नहीं आ रही। तो इसी हवाले से अब इमरान रियाज खान साहब का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। नाज़रीन इकराम, इमरान रियाज ने अपने बयान में कहा है और इमरान रियाज खान साहब अपने व्लॉग में ये कह रहे थे कि जिस दिन सानिया मुरीदके हुआ है तो उससे पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कुछ रहनुमा उनके साथ राब्ते में थे और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन ये कह रहे थे कि फ़िलहाल वो हुकूमत के जायज़ मुतालबात को मानने को तैयार हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कोशिश यही है कि फ़िलहाल अपने कारकुनों की जान बचाई जाए और बाकी मामलात बाद में देखे जाएंगे। यानी कि इमरान रियाज ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि मुरीदके में तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी बीच का रास्ता इख्तियार करने को तैयार थे ताकि तहरीक लब्बैक के कारकुनों की जान बचाई जा सके। तो यही वजह है कि हाफिज साद रिजवी अल्लाह और रसूल के वास्ते दे रहे थे कि ऑपरेशन ना करो, हम बातचीत और मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। फिर नाज़रीन इकराम, इसी वीडियो में सहाफ़ी और यूट्यूबर इमरान रियाज ये भी कह रहे थे कि मेरे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि मुबैना तौर पर हाफिज साद रिजवी और उनके भाई इदारों की तहवील में हैं और दोनों भाई
पंजाब में हैं और दोनों भाइयों को पंजाब से कहीं भी बाहर नहीं ले जाया गया। इसके साथ साथ इमरान रियाज ने अपने व्लॉग में ये भी कहा कि मेरे ज़राए ये भी कह रहे हैं कि हाफिज साद रिजवी और उनके भाई एक सेफ हाउस में हैं और वहाँ पर डॉक्टर की भी सहूलत मौजूद है। और इमरान रियाज ने यह भी कहा कि चंद दिन पहले मेरे ज़राए की जानब से ये भी कहा गया कि हाफिज साद रिजवी के सामने कुछ मुतालबात और शराइत रखी गई थी जिसको तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने तस्लीम नहीं किया। यानी कि कहने का मकसद ये है कि एक जानब मंसूर अली खान साहब जो सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि हाफिज साद रिजवी और उनके भाई आज़ाद कश्मीर में हैं और वो तहवील में नहीं हैं, और दूसरी जानब इमरान रियाज खान साहब वो भी सहाफ़ी हैं तो वो अपने ज़राए से ये खबरें दे रहे हैं कि हाफिज साद रिजवी और उनके भाई मुबैना तौर पर एजेंसियों की तहवील में हैं और दोनों भाई पंजाब में हैं और उनको पंजाब से कहीं बाहर नहीं ले जाया गया। तो अब देखना यह है कि इस सारे मामले पर हुकूमत का क्या मौक़िफ़ सामने आता है। नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि जब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक्स पर ट्रेंड चलाया है जहां पर 20 लाख से ज़ायद ट्वीट्स किए गए हैं, तो उसके बाद सहाफ़ी और हुकूमती ज़राए बोलना शुरू हो गए हैं और हाफिज साद रिजवी के हवाले से एक बार फिर बात होना भी शुरू हो गई है। यहाँ पर अहम बात यह है कि इमरान रियाज ने भी अपने व्लॉग में कहा कि चंद दिन पहले जो मुबैना तौर पर हाफिज साद रिजवी के सामने शराइत रखी गई थी उसको हाफिज साद रिजवी ने तस्लीम नहीं किया। यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उसके कायदीन जायज़ मुतालबात या जायज़ शराइत को तो मानने को तैयार हैं, मगर तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी ऐसा कोई काम या ऐसा कोई मुतालबा तस्लीम नहीं करेंगे जिससे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नज़रिया ही ख़त्म हो जाए। तो यही वजह है कि तहरीक लब्बैक की जानब से सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाया गया है और वहाँ पर हाफिज साद रिजवी को खारिज तहसीन पेश किया गया है कि हाफिज साद रिजवी ने एक बार फिर ये बात साबित की है कि वो दबाव और जबर तो बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी अपने नज़रिए और अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी के हवाले से क्या खबरें सामने आती हैं। मगर इस वक्त हालात ये हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ऑफिशियली इस बात की तस्दीक की है कि हाफिज साद रिजवी इदारों की तहवील में हैं, जबकि दूसरी जानब हुकूमती ज़राए ये कह रहे हैं कि हाफिज साद रिजवी और उनके भाई किसी भी इदारे की तहवील में नहीं हैं। इसी तरह एक सहाफ़ी मंसूर अली खान साहब ये कह रहे हैं कि उनके ज़राए ये बता रहे हैं कि हाफिज साद रिजवी और उनके भाई मुबैना तौर पर आज़ाद कश्मीर में हैं, जबकि दूसरी जानब एक और सहाफ़ी इमरान रियाज ये फरमा रहे हैं कि उनके ज़राए ये दावा करते हैं कि हाफिज साद रिजवी और उनके भाई इदारों की तहवील में हैं और दोनों भाई पंजाब में ही हैं। यानी कि अब तक तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी और उनके भाई के हवाले से मुतज़ाद खबरें सामने आ रही हैं। तो अब देखना यह है कि कब तक तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी की गिरफ्तारी डाली जाती है और कब तक उनको मंजर आम पर लाया जाता है। लेकिन यहाँ पर अहम बात यह है कि चंद दिन पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शुरा सैयद सरवर सैफी साहब ने यह बात कही थी कि हाफिज साद रिजवी पर हर किस्म का दबाव डाला जा रहा है, मगर हाफिज साद रिजवी ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो इसी हवाले से इमरान रियाज ने भी यही बात की है कि चंद दिन पहले उनके ज़राए के मुताबिक हाफिज साद रिजवी के सामने कुछ शराइत रखी गई थी जिसको तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने माना नहीं है और न ही उनको कबूल किया है। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या तफसीलात सामने आती हैं। जबकि दूसरी जानब जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक्स पर ट्रेंड चलाया था तो आज उसमें 2 मिलियन भी क्रॉस हो गए हैं और तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने 1.5 दिन में 20 लाख से ज़ायद ट्वीट्स किए हैं और अपने कायद हाफिज साद रिजवी को खारिज तहसीन पेश किया है। और जो लोग ये कह रहे थे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सोशल मीडिया पर नज़र नहीं आ रही, तो आज उनको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सोशल मीडिया पर नज़र आ गई है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 20 लाख ट्वीट्स भी नज़र आ गए हैं। अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे
تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔